सब कह रहे हैं इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर, पर जब बात आती है ये सवाल पूछने की कि आखिर कैसे, तो सभी के सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। मेरा सवाल सिर्फ एक इतना ही है कि क्या सच में आगे आने वाले समय में इंडिया रूल कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी 90s की स्पीड में चल रहा है। जहां बाकी के देश अपनी पॉलिसीज को 30-30 साल तक चेंज नहीं करते हैं, वहीं इंडिया की हर 5 साल में ही पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जहां बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, वहां हमारे देश में हर 5 साल में नई सरकार बनती है, वो पुराने टेंडर्स को वो माफ कर देती है या नए टेंडर्स निकाल देती है। इस तरीके से जो नई पॉलिसीज हैं, जो नया काम है, वो हमेशा हर बार रीस्टार्ट ही होता रहता है। कभी उसमें रियल इंप्रूवमेंट आ ही नहीं पाता है। हर प्रोजेक्ट के साथ एक नया टेंडर, एक नया डिले। एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और दूसरी गवर्नमेंट आकर के उस पॉलिसी को चेंज कर देती है, और ये ट्रुथ है। क्योंकि ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ अभी कुछ समय पहले ही भारतमाला परियोजना में, जहां पर जो भी बातें, जो भी वादे किए गए रोड बनाने के लिए, सड़क परियोजना के लिए, उन्हें कंप्लीट करने में भी इतना डिले हो गया जितना वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हम कहते हैं इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर जब बात आती है स्किल्ड इंजीनियर्स की, स्किल्ड लेबर्स की, तो वहीं पर हम अपनी इंडिया में ही सुनते हैं कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो खुद कहती हैं कि हमें स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड स्टूडेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय की कमी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी वो आउटडेटेड है। इंडस्ट्री लेवल पर कोई भी बच्चा अभी स्टैंडर्ड में सेट ही नहीं हो पाता है कि किस तरीके से उसे इंडस्ट्री रेडी किया जाए। आज भी वही पुराने रोड लर्निंग के तरीके, पुराने तरीकों से वही सारी एजुकेशन को दिया जा रहा है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ रट्टाफिकेशन और असाइनमेंट लिखने पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है, भले चाहे वो छोटा प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो IITs, NITs या कि फिर बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट्स हो। और अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आज के करंट एजुकेशन को स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है, उसका बहुत ही एक मेजर फीस भी चार्ज कर रही है। 2025 में जहां लगभग 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज भी उसी ओल्ड मेथड से पढ़ाई करा रहे हैं, सोच कर देखो, जहां दुनिया AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स पर काम कर रही है, उनके ऊपर रिसर्चेस कर रही है, आज भी हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं वो जी की वैल्यू ही निकाल रहे हैं या कि फिर टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे होते हैं। हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन से भी ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मात्र 10% ही ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं। और अगर तुम्हें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऐसे कोई सब्जेक्ट्स जो कि लेटेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ना भी, तो बिट्स पिलानी जैसे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपसे 20 लाख से भी ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं सिर्फ एक नॉर्मल एजुकेशन देने का। आज के समय में जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन एक नेसेसरी चीज नहीं, एक प्रिविलेज बनकर रह गई है। मिडिल क्लास फैमिली जिस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, वहां तक हमारी एजुकेशन का क्राइटेरिया पहुंच चुका है। हाँ, मैं मानता हूं IITs और NITs में फीस की तो कुछ कमी है, पर आपको भी पता है कि वहां का कंपटीशन इतना टफ है कि सिर्फ 0.5% लोग ही वहां पर सक्सीड हो पाते हैं। और ऐसे में अगर मैं देखूं तो पूरे ओवरऑल इंडिया का जो डेवलपमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, वो कहां पर स्टैंड करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट वही सेम, या तो यूथ जॉबलेस रह जाता है या कि फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर के अंडरपेड वर्कर की तरह काम करना चालू कर देता है। इंडिया में आज भी बिजनेस करना सच में कठिन है, क्योंकि हर एक स्टेप पर कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो जाती है। कोई नया रूल, कोई नई पॉलिसी, कोई नया टैक्स। जब भी हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो वो ग्राउंड रियलिटी में दिखता है कि वो इंडिया के पास है ही नहीं। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया को सुपर पावर बनने से भी क्या रोक रहा है? E का कॉन्सेप्ट जब तक भारत को समझ में नहीं आएगा तब तक भारत सुपर पावर नहीं बनेगा। मतलब इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। एक्सप्लेन। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ। इट वॉज अ स्लम एरिया, 13 स्लम एरियाज। 1945 में अमेरिका बिकम्स वर्ल्ड पावर। आज जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं वैसे हमारे दिमाग में आता है एप्पल। आज हम जैसे, अब ये बात चाइना को समझ में आई कि बॉस अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो पहले इकोनॉमिक पावर बनना है। तो अगर एप्पल दुनिया में जाना जाता है तो OnePlus भी दुनिया में। अवध ओझा सर का एक वीडियो देखने के बाद मुझे एक थॉट आया। इस वीडियो में ये बताया कि किसी भी देश की पावर होती है उसकी इकोनॉमी। उन्होंने एक रूल दिया, E is equals to E, that means economy is equals to empowerment। बट एक बात समझने की है, हमारे देश का जो यूथ है वो कर क्या रहा है? क्या वो सच में इकोनॉमी में सपोर्ट कर भी पा रहा है? चाइना के पास चिप्स हैं, अमेरिका के पास एप्पल जैसा एक बड़ा ब्रांड है, कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिनका खुद का अपना प्रोडक्ट है, उनका अपना एक ब्रांड स्टैंड है। इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास सिर्फ खोखले वादे हैं।
2047 के लिए हम डेवलप इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हमें यह भी पता है कि मेक इन इंडिया सिर्फ ऊपरी सतह पर देखा जाए तभी सही है, क्योंकि मेक इन इंडिया के नाम पर आज भी केवल मशीनरी को एक साथ जोड़ना ही हमारे भारत का एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया है। सिर्फ बाहर से इंपोर्ट किए हुए सामान को ही एक साथ बिल्ड करके और हम सोच रहे हैं कि हमने मेड इन इंडिया कर लिया है। क्या सच में हम मेड इन इंडिया बना पा रहे हैं? नहीं। आज भी हमारा जो माइंडसेट है वो सरकारी नौकरी का ही है। हर एक यूथ सरकारी नौकरी ही पाना चाहता है। मैं इस बात पर अवध ओझा सर के ऊपर भी एक बात कहूंगा कि वो अपने लेक्चर्स में तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी इज पावर, बट वो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं आखिर वो किसके लिए पढ़ा रहे हैं? वो भी सरकारी नौकरी IAS IPS अधिकारियों के लिए ही पढ़ा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये क्रिटिक उन लोगों के लिए नहीं है जो सच में उसके लिए पैशनेट है। आज सरकारी नौकरी का मतलब समझ रहे हैं आप? उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि बच्चे के पास अगर कोई और चारा नहीं बच रहा है तो उसके पास सिर्फ एकमात्र चारा बचता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का। सरकारी नौकरी का हाल तो आप सभी जानते ही हैं। उसका यूज केवल और केवल दहेज बढ़ाने के लिए और अपनी खुद की एक वैल्यू बनाने के लिए ही है। बस सोसाइटी में अपना एक दबदबा बनाने के लिए लोग बस सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाते हैं। उनका जो खुद का मोटिव है वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाता कि क्या वो सच में उसके लिए पैशनेट हैं, क्या सच में वो सिस्टम में घुस करके उसे इंप्रूव करना चाहते हैं। कतई नहीं। बच्चा शुरुआत से जाता है और 5 से 7 साल अपने उस सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देता है। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंजीनियर, एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत टैलेंटेड था, अपने टाइम का टॉपर रह चुका था, न जाने कितने इनोवेशंस कर सकता था, कितने सारे ब्रांड्स हमारे इंडिया के लिए क्रिएट कर सकता था, बट वो कर क्या रहा होता है? 5 से 7 साल सिर्फ एक लक्ष्मीकांत की किताब रटने में उसका पूरा टाइम चला जाता है। ये माइंडसेट इसलिए खराब नहीं है क्योंकि वो बच्चा सच में हमारे सिस्टम के अंदर जाकर के उसे कंट्रोल करना चाहता है, उसे इंप्रूव करना चाहता है, कि उसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे काम ना करना पड़े, सब कुछ सही तो चलेगा, मुझे सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और मुझे कोई बाहर भी नहीं निकालेगा। ये जो माइंडसेट है इसकी वजह से इंडिया आज पीछे हो रहा है। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, वो हमेशा यही सोचता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास होप नहीं है। इंडिया के पास आज भी वर्ल्ड का मैक्सिमम यूथ भारत में रहता है। उसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। हमारे देश के पास पोटेंशियल है, लेकिन जब तक वो उस पोटेंशियल को सही तरीके से यूज नहीं करता, सिर्फ उस पोटेंशियल के रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि सुपर पावर कैसे बनेगा। क्या हम इस सिस्टम को बदलने के लिए रेडी हैं? और अगर हम रेडी हैं तो कमेंट करिए यस वी आर रेडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी फॉर मोर।